अगर आप भी परेशान है कि वेइंग स्केल पे तो कम दिखा रहा है वजन, बट व्हाई एम आई स्टिल फिटिंग इन दैट लार्ज साइज का ड्रेस या मीडियम साइज का ड्रेस, क्योंकि मेरे ही वेट के कुछ लोग शायद स्मॉल साइज का ड्रेस पहनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम योर न्यूट्रिशनिस्ट अजरा खान और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस। नाउ कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड आपको किस चीज पे ध्यान देना चाहिए इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हेल्दी fit life, and a lot of you asked me this question कि okay, आपने ये तो बता दिया that you should focus on fat loss, but वो करें कैसे। तो Instagram पे रील्स में 15 सेकंड के वीडियो में it was not possible for me to tell you why you should focus on fat loss first. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जानना कि क्यों करें, क्योंकि कोई भी चीज को ये सिर्फ बता देना कि सिर्फ ये कर लो, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। यू शुड नो कि आपको क्यों करना है, टू एक्चुअली नो द लॉजिक बिहाइंड कि आपको किस रीजन की वजह से उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन फोकसिंग ऑन अ नंबर ऑन द वेइंग स्केल। एंड इफ यू नो द रीजंस देन डेफिनेटली आप उसको ज्यादा सीरियसली लोगे एंड फिर उसको फॉलो करोगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू व्हाई यू शुड फोकस ऑन फैट लॉस एंड उसके साथ साथ 7 तरीके जिनसे आप अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप आज तक सिर्फ और सिर्फ वेइंग स्केल पे डिपेंडेंट थे, अपनी फिटनेस जर्नी को आप वेइंग स्केल से अगर डिटरमाइन करते आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज दिस फैट लॉस और वेट लॉस। सो जब हम लोग वेट लॉस की बात करते हैं, सबसे पहले तो उसको ट्रैक करना बहुत ज्यादा आसान है। वेइंग स्केल इज द वेरी इजी वे इन विच यू कैन ट्रैक योर वेट लॉस। वेट लॉस जब हम लोग करते हैं तो उसमें आपका वाटर लॉस भी होता है, उसमें आपका मसल लॉस भी होता है एंड देन उसके साथ साथ फैट लॉस भी होता है। उस कॉम्बिनेशन में वेट लॉस पे एक नंबर आ जाता है वेइंग स्केल पे। वहीं जब हम लोग फैट लॉस की बात करते हैं तो उसमें हम लोग एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ आपकी फैट परसेंटेज बॉडी में कितनी है उस पे फोकस करते हैं और फैट को बर्न करने पे फोकस करते हैं। नाउ दैट इज व्हाई इट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि वेट लॉस करते वक्त आपका मसल लॉस भी हो रहा है, विच ऑफ कोर्स वी डोंट वांट। वेट लॉस करने के चक्कर में हम लोग ये नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी कि हमारी बॉडी से मसल लूज हो जाए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी वीक और लेथार्जिक लगने लगे और आपकी बॉडी इतनी ज्यादा स्टिफ ना लगे। वो देखने में बहुत लीन लगते हैं अगर उनकी बॉडी में मसल ज्यादा है। वहीं 50 kg के हो आप, लेकिन आप फूले फूले लगोगे अगर आपकी बॉडी में मसल्स की कमी है। मसल लॉस की वजह से आपकी बॉडी में कोई भी टोनिंग नहीं रहती, कोई भी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहता। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल आफ्टर लूजिंग अ टन ऑफ वेट स्टिल आर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट्स, बिकॉज वेइंग स्केल पे जो उनके रिजल्ट्स है वो उनको नजर नहीं आ रहे हो। अब आप लोगों ने ये तो जान लिया कि क्या डिफरेंस है बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस, बट मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि क्या क्या चीजें रॉन्ग हो सकती हैं इफ यू ओनली फोकस वेट लॉस रादर देन फोकसिंग ऑन फैट लॉस ऑल्सो। फैट लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट लॉस करते हैं सिर्फ तो आपकी बॉडी में लो एनर्जी रहेगी, इट लैक्स परफॉर्मेंस, इट लैक्स स्टैमिना, अर्ली साइज ऑफ एजिंग कम अलोंग विद क्रैश डाइटिंग, बिकॉज क्रैश डाइटिंग कर करके ही आपने अपना वेट लूज किया है। वहीं अगर आप लोग फैट लॉस कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपकी ओवरऑल स्टैमिना बिल्ड होगा, आपकी बॉडी में मसल्स ज्यादा रहेगी, द साइंस ऑफ एजिंग आर आल्सो डिलेड। ऑल ऑफ माय गर्ल्स आउट देयर who want to look fit and fabulous even in their 40s and 50s, this is the right approach to fitness. This is the right way in which you can start your fitness journey with focusing on losing fat rather than losing weight. Okay, this is clear. अब बात करते हैं कि एक्चुअली हम लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में in order to lose fat. सबसे पहले आपको अपनी बॉडी का फैट परसेंटेज पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू नो कि कितना आपकी फैट लूज करना है, राइट? तो फैट परसेंटेज बॉडी का कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू मेजर योर सेल्फ। मैंने नोटिस किया था कि डीकैथलॉन आल्सो हैज दिस वेइंग स्केल जहां पे आप खड़े होते हैं तो आपकी बॉडी में फैट कितना है, वाटर रिटेंशन कितना है, सब कुछ आपका बीएमआई बेसिकली बताता है। बॉडी मास इंडेक्स जब आपको पता चल गया, सो यू शुड बी समवेयर बिटवीन 20-21। तो आपका बीएमआई अगर इतना है दैट मीन्स यू आर ओके। 18 अप टू 18 तक आप कर सकते हैं इन ऑर्डर टू लूज मोर फैट एंड गेट मोर टोन एंड लीन, डिपेंडिंग ऑन वट एवर योर गोल इज। आई एम नॉट गिविंग और स्टेटिंग अ नंबर राइट हियर। सो यहाँ पे आपका सबसे पहला जॉब है टू नो what your BMI is in order to know कि आप किस रेंज में आते हो, obese, fit और fat, इनमें से कौन सी रेंजेस में आते हो और आपका आगे क्या क्या करना है। So that is how you measure your फैट परसेंटेज बॉडी का, राइट? तो अब ये पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं कि 7 स्टेप्स जिससे आप अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट वेट लॉस, फैट लॉस जर्नी। Stop that crash dieting. Yes, you heard it right. क्रैश डाइटिंग करके आप सिर्फ और सिर्फ अपना वेट लूज नहीं कर रहे हैं,
बट उसके साथ साथ आप अपनी बॉडी का मसल भी लूज कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको हेयर फॉल की इश्यूज होने लगेंगे, आपकी स्किन डल और डैमेज लगने लगेगी, एंड ओवरऑल एज आई सेड इट कैन लीड टू अर्ली साइंस ऑफ एजिंग एज वेल. सो क्रैश डाइटिंग नहीं करनी है आपको. स्टेप नंबर 1 ये है. Do not fear carbs. Now, not all carbs are bad. Of course, refined carbs को आपके डाइट से आपको एलिमिनेट करना है. गुड carbs versus bad carbs पे मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको जाके चेकआउट करिए and know what kind of carbs you can incorporate in your daily routine and lose fat as well. तो carbs बुरे नहीं होते. It is the type of carbs which you consume which determine कि आप बॉडी में फैट कम हो रहा है या फैट बढ़ रहा है. उस वीडियो को जरूर देखें. आई विल लिंक इट ओवर हियर. Step number 3, to start weight training. Now, a lot of myths are there, और मैंने myths busted वाले वीडियो में ये बताया भी था that अगर आप weight training करने लगोगे then you are going to look manly. No guys, that is not going to happen. If you are a girl and if you start weight training, there is no way that you can build that muscle जो एक लड़का बना सकता है, simply because the testosterone levels in a boy's body is much more than what it is in a girl's body. That is why you are never going to get that bulky. जो एथलीट्स होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होती हैं, विमेन फीमेल, उनकी बॉडी उस तरह की इसलिए होती है बिकॉज दे टेक अ लॉट ऑफ testosterone injections and that is why they build their body in such a way, and that also is because they want it to look that way. Okay, कोई तो start weight training, and weight training बहुत तरीके की हो सकती है. जरूरी नहीं है कि आप डंबल्स उठाएं. If you are not comfortable with lifting heavy weights, you can lift your body weight against the gravity and still work on your muscles, and उसके लिए आप पिलाटीज और योगा से शुरुआत कर सकते हैं. Once you start liking the process, then definitely you can start with weight training as well eventually. तो एक समय पे करिए, धीरे धीरे अपनी बॉडी में चेंजेस लाइए. ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक साथ करना है, धीरे धीरे ये सारे स्टेप्स भी इनकॉर्पोरेट करिए. Fourth step is to increase your protein intake. Now, if you want to build muscle, you have to increase your protein intake as well. और उसके लिए एक सिंपल सा मेजरमेंट है, kg of body fat, 1.2 ग्राम per kg of body fat आप यूज करिए if you are moderately active. अगर आप ज्यादा एक्टिव हो तो about 2 grams per kg of your body fat is ideal for you if you are a girl. If you are a male, then 1.8 gram per kg of your body weight. बट अगर आप बहुत ज्यादा लिफ्टिंग करते हो, हैवी वेट एक्सरसाइजेस करते हो, increase up to 2.5 grams per kg of your body weight as well. Depending on what your activity level is, your protein consumption will be determined. But increase your protein intake, guys. Step number 5 is to start moving a lot. Just because आप आधा घंटा जिम में बिता के आ रहे हो, that does not mean that you are active. आपको एक्टिविटी बढ़ानी है, जिसके लिए at least minimum 8,000 to 10,000 steps walk करिए every single day, and don't count it as your workout. This is your basic activity which is very important in order to keep your metabolism in check. Once your metabolism is in check, your fat burning process will also speed up, and hence you are going to lose fat even faster. So increase your total daily activity as well. और अगर आप total daily activity बढ़ाएंगे तो उससे ये भी होता है कि आप ज्यादा कैलोरीज भी कंज्यूम कर पाएंगे. So if you are sick and tired of those 1200 calories, then increase your activity, which in turn will increase your calorie intake, and still you are going to lose fat. I hope you understand what I'm trying to say. अगर कोई queries हैं तो definitely comment section में बताइए. I'll get back to each and every query regarding fat loss for sure. या तो फिर आप मुझे Instagram पे मेरी latest post के नीचे comment कर सकते हैं, and I'll answer the queries there as well. 6th, very important, quit sugar. Now, sugar is the worst enemy not only for fat loss or weight loss hindrance. अगर आप early signs of aging नहीं चाहते अपनी skin में, then you should quit that refined sugar because it creates oxidative stress, जिसकी वजह से आपकी skin पे early signs of aging के तौर पे wrinkles भी आना शुरू हो जाते हैं. That's how harmful the sugar is. GI glycemic index उसका 100 होता है. So as soon as it goes into your body, insulin तड़ से spike होते हैं. It is of no use. Now I am saying quit sugar. That does not mean कि आप अपने बर्थडे पे या किसी ओकेजन पे कोई मिठाई नहीं खा सकते. जो रेगुलर चाय के कप में हम लोग 1 चम्मच चीनी डालते हैं सुबह और 1 चम्मच चीनी डालते हैं शाम को, दैट इज द मोस्ट हार्मफुल, नॉट द 1 piece ऑफ केक जो आपने महीने में एक बार खाया. It is very strange, but this is the truth. Cut down on your refined sugar. Trust me, I switched my refined sugar intake with Jaggery कुछ टाइम पहले, and उसके बाद फिर मैंने उसको भी कम कर दिया, and now I either take my tea without sugar या तो कभी कभी मैं उसमें stevia भी डालती हूँ, but mostly I do not want myself to depend on some sort of sweetener, so मैं बिना किसी चीनी के उसको पीती हूँ, and trust me it tastes as good. उसकी वजह से मेरी चाय में कैलोरीज भी कम हो गई, मेरी बॉडी में जाने के बाद इंसुलिन भी नहीं शूट अप होंगे, एंड दिस इज
all I want. I love my tea and that is why अगर आप भी एक चाय लवर हो तो चाय पीजिए बट चीनी को टाटा बाय बाय कर दीजिए। उसके अलावा एक छोटी सी टिप, एक छोटी सी सलाह मैं आपको देना चाहूंगी। इफ यू आर समवन जो कि ये सोचता है कि व्हाइट शुगर क्विट करके वील रिप्लेस इट विद जैगरी और कोकोनट शुगर विच इज वेरी पॉपुलर आजकल, ऑफ कोर्स कीजिए। इट इज अ मच बेटर ऑप्शन, इट इज अ मच हेल्थियर ऑप्शन। लो जीआई होता है उसका एज कम्पेयर टू प्रोसेस्ड शुगर। ऑफ कोर्स लो जीआई होता है बट 1 टीस्पून ऑफ शुगर एंड 1 टीस्पून ऑफ जैगरी हैज इक्वल कैलोरीज। कोकोनट शुगर में थोड़ी कम कैलोरीज होंगी बट ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज होती हैं। जस्ट दैट आपकी बॉडी में इंसुलिन इतनी ज्यादा तेजी से स्पाइक नहीं होंगे जितनी ज्यादा तेजी से व्हाइट शुगर कंजम्पशन पे होंगे, बट कैलोरीज ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप 1200 कैलोरीज में से शुगर का कंजम्पशन हटा दो तो आप 200 कैलोरीज और खाने की कंज्यूम कर सकते हो। सो दैट इज अ विन विन। दिस इज अ प्रो टिप आई एम गोइंग टू गिव यू, जो मैं करती हूँ, अपने क्लाइंट से करवाती हूँ और आप भी करिए। यू आर गोइंग टू सी सम अमेजिंग चेंजेस नॉट जस्ट ऑन योर वेइंग स्केल बट ऑन योर स्किन एंड ऑन हाउ फिट यू फील ओवरऑल। शुगर इनटेक मेक्स यू lethargic for sure. Seventh and most important step for your fat loss journey is to have proper sleep and have proper rest. Now, because you are doing strength training, because you are doing so much activity, it is bound that you feel a little tired and your body needs proper rest to recover and then start losing fat the next day. If you want your body to perform as good as it did today, आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना होगा एंड प्रॉपर रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टुकड़ों टुकड़ों की नींद काम नहीं आएगी, एक साथ एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, रेस्ट करिए, रिकवर करिए एंड स्टार्ट योर नेक्स्ट डे अफ्रेश। With that, I come to the end of this video. This is how you can start your fat loss journey and achieve some great results in respect to your lower fat percentage in your body. Let me know in the comment section अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी मदद मिली है then hit the like button. I'll see you guys in my next video. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.